देखिए NH8 पर हैं मसानी फ्लाईओवर के पास। आपको बता दें कल किसानों की वार्ता एक बार फिर विफल हो गई है, यानी कि सिरे से नहीं चढ़ पाई है। और अब 8 तारीख का समय दिया है और यानी कि 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, 8वें दौर की वार्ता अब होनी है। तो 8वें दौर की वार्ता में क्या ठाठ होंगे किसानों के, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ है हरियाणा के किसान, कुछ पटौदी से हैं, कुछ बावल चौरासी से हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कुछ राजस्थान के किसान हैं। एक बार फिर सबसे जानेंगे कि अगली क्या रणनीति है, क्योंकि जाहिर है कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ऊपर से दिखाएं फ्लाईओवर को किस तरीके से रेवाड़ी पुलिस ने छावनी में तब्दील किया हुआ है और यहाँ किसानों ने NH8 पर डेरा डाला हुआ है। सवेरे हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यानी कि संगवाड़ी जो फ्लाईओवर है वहाँ भी पुलिस ने ट्रक अड़ा करके और वो फ्लाईओवर को भी रोक दिया। बारी बारी बात करते हैं, पटौदी से आए हुए लोग हैं, वो सीधा जानते हैं। जनाब पहले अपना शुभ नाम एक बार पूरा परिचय एक बार दे। नमस्कार, मेरा नाम विजय यादव है और मैं गुड़गांव शिकोपुर से हूँ। अच्छा, गुड़गांव शिकोपुर से। जी जी। क्या कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं किसानों के लिए? देखिए, हम शुरू से ही हैं, हमने मानेसर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक, हालांकि हमारी संख्या कितनी भी थी पर हमने पदयात्रा की थी इस इलाके को जगाने के लिए, ताकि ये भी देश के जो बाकी हिस्सों से किसान आए हुए हैं उनके साथ सहयोग और समर्थन दे सके। दूसरी बात जो आपने कहा कि अभी 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत कल भी विफल रही। विफल क्यों रही? क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है ताकि किसी तरह प्रकृति का मौसम बिगड़े, किसान परेशान हो जाए, हताश हो जाए और स्वयं ही रास्ता छोड़ दें। क्योंकि सरकार ने हर हथकंडे अपनाए, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा कि ये नकली किसान है, असली तो खेतों में खड़ा है, या ये विपक्ष के कुछ लोग हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बादाम खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं। वो सारे हथकंडे विफल हो गए। अब इनके पास बातचीत के मार्फत इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और हर बात में। कल देखा कि 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया था किसानों को और 2:30 बजे बातचीत शुरू हुई। 3:30 बजे मंत्री कहते हैं कि लंच करेंगे। 1 घंटे में और कुछ बात नहीं हुई। सिर्फ 3 कानूनों की किसानों ने कहा कि वापसी करो, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और बातचीत फ्री होगी 3:30 बजे। यानी कि हम रोकेंगे बीच के अंदर, यानी कि मिला तो सिर्फ और सिर्फ तारीख। आपने फिल्म देखी होगी दामिनी, जिसमें सीधा सीधा कहा था कोर्ट में मिलती है तारीख, उसी तरीके से किसानों को सरकार से बात करने पर मिल रही है सिर्फ तारीख। क्या कहेंगे जनाब, सिर्फ तारीख मिली है, आगे कुछ आपको लगता है कुछ होगा? बने रहिए, आप हमारे साथ बात करेंगे। भाइयों नमस्ते। शुभ नाम पूरा परिचय अपना। जी, मेरा नाम देवेंद्र ठाकरान है, पटौदी क्षेत्र खोड़गांव से हूँ। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट हमारी, हम जब तक सख्ताई नहीं करेंगे गवर्नमेंट हमारी कोई भी बात मानेगी। और हम हाईवे पर जमे हुए हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें बिल्कुल मना कर रही है। हम पर आंसू गैस के गोले फेंक रही है, पत्थर भी मार रही है, जो कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। चाहे गवर्नमेंट कितने भी हथकंडे आजमा ले, कितने भी कोशिश कर ले, हम जब तक हमारी मांगे नहीं मांगती गवर्नमेंट, हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली जाके रहेंगे। सीधा सीधा एक ही मैसेज है, जाना है दिल्ली, जाना है। 3 जो कानून है, अध्यादेश है, उनके खिलाफ सीधा सीधा इनकी रणनीति है। महिलावत जी, आप तो बावल से हैं, नहीं लगता तमाम जो सारे रास्ते रोके हुए हैं, क्या आगे कोई रणनीति, आप कुछ मदद इनकी कर पा रहे हैं? जो ये देखिए, शुरू से हम इस आंदोलन से जुड़े हैं, 3 बार गिरफ्तार भी हुए हम। और ये इस सरकार का कार्यकाल जो पिछले 6.5 साल का रहा है, आपने देखा होगा कि किस तरह हठधर्मिता से ऐसे 2-3 फैसले लिए हैं। इनको इस देश समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये कुछ चंद पूंजीपतियों की गोद में बैठे हैं और उनके हिसाब से फैसला लेते हैं। ये जो 3 कानून उन्होंने बनाए हैं, ये किसी भी तरह किसान के हित में नहीं है। चंद पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए कितना अड़ियल रुखी अपनाए बैठे हैं। किसान संगठन को किसी को विश्वास में नहीं लिया, किसान की मांग नहीं थी। किसान की मांग और वादा जो उन्होंने किया था किसान से, वो तो पूरा नहीं किया। MSP 1.5 गुना लाभ के साथ, अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो तय होकर के MSP देने की गारंटी थी, उस पर काम नहीं हुआ। उल्टे किस तरह किसान को दबोचा जाए और ये खेती कॉरपोरेट के चंगुल में फंसे, इस प्रकार का दस्तावेज जो कॉरपोरेट ने बना करके दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। आज जो अड़ियल रूप अपनाया है, इसमें कितना देश का नुकसान है, किसान का नुकसान है, हम भली भांति जानते हैं।
लेकिन हमें ये भी पता है कि ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ा और इनको जो ना किस तरह जो ना यदि इनकी औकात नहीं बताई तो ये देश बचने वाला नहीं है, किसान नहीं बचने वाला है। किसान तो बेचता मरेगा और उपभोक्ता खरीदता हुआ मरेगा, मरने दोनों हैं। कल राजनाथ सिंह को भी बीच में आना पड़ा कि कमेटी का हिस्सा बनाया। क्या लगता है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, क्या बीच के अंदर किसानों की बात को समझ पाएंगे? वही राजनाथ सिंह जी है ना जो 2012 में हमारे बीच में होते थे, यूनियन के साथ होते थे और कहते थे कि मैं किसी भी उसमें आंदोलन में जो ना किसानों के साथ सहभागी रहूंगा। अब तो सहभागी नहीं है, अब तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। आज तो सरकार को डिफेंड करने के लिए और इस किसान आंदोलन को खुर्दबुर्द करने के लिए इस प्रकार की योजना बना रहे हैं, कितना इसको लंबा चलाएं और किसान हार थक के बैठ जाएगा और हम जो काले कानून थोपे हैं वो बरकरार रहेंगे इस देश के ऊपर। बरकरार रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा क्योंकि किसानों में गुस्सा। आपको ध्यान है कल गडकरी जी का एक बयान आया कि किसान जरूरत से ज्यादा पैदा कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं? किसान जरूरत से ज्यादा पैदा कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। देखो हमने देखा है आज से 2 या 3 दशक पहले बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था। ये किसानों की मेहनत का परिणाम है। आज हमारे पास 4 साल का बफर स्टॉक है, हम बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहा है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। 1,75,000 करोड़ का FCI में आपका माल पड़ा है, यानी कि अनाज पड़ा है। किस रूप में देखते हैं? सरकार की निगाह है उस पर? उसकी सरकार की निगाह अपनी तरफ से वो गलत समझ रहे हैं। इस अनाज को गवर्नमेंट सिर्फ चंद आदमियों के हाथ में देनी चाहती है, जबकि ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमें मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है। आप अगली क्या रणनीति? आप तो लोकल के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। ऐसा है जी, जो हमारी तो रणनीति है कि दिल्ली के अंदर जाएं हम, जंतर मंतर पे रामलीला मैदान के अंदर जाके धरना दें, लेकिन सरकार ने तो हम लोगों को ठंड मर्जी रोका हुआ है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर तक ट्रेलें खड़े कर रखे हैं और उन ट्रेलों की किसी के स्टीयरिंग तोड़ रखा है, किसी की हवा निकाल रखी है, जबकि हमारा जो लोकल आदमी है वो पूरी तरह से किसानों के साथ है और हर चीज़ मुहैया करा रहा है। मैं नेहरा खाप से प्रधान हूँ, सत्यनारायण नेहरा नाम है मेरा, और यहाँ हम सभी किसान भाइयों का सहयोग कर रहे हैं। सरकार कितनी हटकर्मी कर ले, किसान हटने वाला नहीं है। और आपको बता दें 7 के अंदर यानी कि राम जी भी मेहरबान हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी चमचमाट धूप है, लेकिन रात भर बारिश हुई है। कल भी शाम को बारिश हुई है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीधा ठाना है थोड़ा सा खुला हो जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? बावड़ से। किसान हैं आप लोग? हाँ जी। किस लिए आए हैं आप लोग? अपने भाइयों के लिए आए हैं जी। भाइयों के लिए। कहाँ जाओगे आप लोग? हम दिल्ली कूच के लिए जाएंगे। दिल्ली कूच के लिए। आप कहाँ से आए हैं? हम बावल से हैं जी, बावल चौरा से। और आप? राजस्थान श्री गंगानगर से आए हैं। राजस्थान गंगानगर से आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर दिल्ली को जाना चाहते हैं। दिल्ली के लिए हमें शांतिपूर्ण से जाने दिया जाए और ये खट्टर सरकार है और ये रोक रही है हमें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया है कि जो किसान शांतिपूर्ण से जाना चाहता है उन्हें जाना दिया जाए। अपने हक की बात कोई मांग रहा है उन्हें आंदोलन करने देना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हो गुंडागर्दी है हमारे लिए। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा भी है लोगों के अंदर। और हम एक बार जानते हैं भाजी, आप क्या कहेंगे? आप तो खाप के पंचायत है, क्या कहेंगे? हम किसानों के साथ हैं। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं जाए हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम लोकल होने की चार्ज जो ये बाहर पंजाब से जितने भी थड़े आए उनकी मदद करने के लिए हम। तो देखिए एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे फ्लाईओवर का वो नज़ारा दिखाए। ये देखिए पुलिस ने यानी कि पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और ये ट्रक बीच के अंदर लगे हैं फ्लाईओवर के नीचे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से ही परसों आपको बताएं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे किसानों पर। जनाब क्या कहेंगे? आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए, उसको किस रूप में आप देखते हैं? ये कई राउंड यहाँ गोले चले थे। हाँ, ये बिल्कुल गलत है और सरकार जो अत्याचार कर रही है, बर्बरता कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, अभी आपने सभी से पूछा, कोई बावल से है, कोई रिवाड़ी से है, हम गुड़गांवा से है, पटौदी से है। तो इससे साबित हो गया कि लोग कह रहे हैं स्थानीय समर्थन नहीं मिल रहा। अब ये साबित हो गया कि पूरा स्थानीय समर्थन किसानों को मिल रहा है। ये सिर्फ पंजाब या शेष हरियाणा का नहीं है या यूपी के कुछ हिस्सों का नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है और इसमें देश के हर कोने से अब किसान पहुंचना शुरू हो गया। आप देखेंगे पीछे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, MP से आए हुए हैं, यहाँ तक कि हाँ वो भाई 600 किलो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। वो छुप के आए बेचारे, क्योंकि उनको पुलिस वहाँ हाउस अरेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको ये दिखाना नहीं चाहते कि परेशान। अभी परसों आपने अखबार में पढ़ा होगा
किसान ने एक ने सुसाइड किया है गुजरात में। तो हालत बहुत बदतर है, पर कुछ चीज़ों को सरकार दबा के और छुपा रही है ताकि प्रधानमंत्री की जो एक छवि पिछले कई वर्षों में गढ़ी गई है और हज़ारों करोड़ रुपए कॉरपोरेट से लगवा के जो मीडिया के माध्यम से गढ़ी गई है उसको कहीं ना कहीं डेंट ना हो जाए, इसलिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पर मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप सच्चाई को और स्पष्टता से दिखा रहे हैं, वरना हमारी जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो तो बिक चुकी है सरकार के हाथों। तो देखिए कहीं ना कहीं मीडिया को लेकर के गुस्सा थोड़ा थोड़ा खुला हो जाए ताकि आपकी बात को सुना जा सके। चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा पीछे अगर कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे का नज़ारा दिखाए, ये NH8 का नज़ारा है जो कि जयपुर को रास्ता जाता है। किस तरीके से सुखदेव होटल के बाहर यानी कि महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं है इस फ्लाईओवर से सुखदेव होटल की, और यानी कि जो सुखदेव ढाबा है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए संजीवनी बना है। जिस तरीके से बारिश आई लगातार किसानों को राहत यानी कि कहें सर छुपाने के लिए जिस तरीके से ये होटल मिला अपने आप में संजीवनी है। क्या कहेंगे ये होटल जो आपको मिला है क्या संजीवनी है आप लोगों के लिए? देखो ये जो हमारे को होटल मिला है, इस होटल ना होता तो रात भर 24 घंटे हो गए बारिश होते हुए, और ये जो हमारे 16-16, 17-17 साल के जो बच्चे हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड में वो कहाँ रहते? ये होटल वालों ने तो हमारी मदद की है, हम तो इनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में जन्म लें और हर एक की मदद करें। आर पार की लड़ाई लड़ने में। जनाब क्या कहेंगे, होटल से कितनी राहत आप लोगों को मिली है? ये होटल आपकी मदद कर रहे हैं सुखदेव ढाबा, क्या लगता है यहाँ भी दबाव शासन प्रशासन का होगा थोड़ा? वो देखिए होटल मालिक प्रशासन का दबाव नहीं मान रहे और काफ़ी राहत हमें मुझसे मिल रही है। ये परसों से यहाँ हम पड़े हैं, बारिश का टाइम है, आपने देखा होगा किस तरह ऊपर से आग के गोले बरसाए गए हैं, किस तरह पानी की बौछारें हैं, किस तरह लाठीचार्ज करने का प्रयास किया है। और ये जो आगे गाड़ियाँ लगी हैं ना, ये गाड़ियाँ हमारे लोकल्स की हैं, हमारे लोगों की निजी गाड़ियां हैं। इनके जो ना स्टीयरिंग तोड़ दिए हैं, इनकी चाबी निकाल दी है, इनको यहाँ खड़ा रखने के लिए मजबूर किया गया है। सुबह एक ड्राइवर अपनी गाड़ी की खिड़की खोल रहा था, ऊपर से आके झपटे हैं, उसको जबरन जो ना उससे उतारा है। आप तो स्वयं यहाँ संगवाड़ी में भी रास्ता रोक दिया, फ्लाईओवर खुल गया था, जब यहाँ आ गए उसके बाद इनका जो लंगर चल रहा है वहाँ गुरुद्वारे का, वहाँ जो ढाबे के अंदर वो नहीं आ पाए। क्या लगता है? इनका प्रयास है कि किसी तरह इनको रसद ना पहुँचे, किसी तरह की कोई व्यवस्था ना यहाँ हो और किस तरह इनको मजबूर किया जाए यहाँ से उठने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बाउल 84 की तरफ से आज लंगर लगा है, कल भी लगा था। तमाम लोगों के लिए हमने व्यवस्था इस तरह की जुटा दी है। अब ये पटौदी के लोग, गुड़गांव के लोग, तमाम ये लोकल्स जो ना, लोकल्स की तरफ से पूरी व्यवस्था है कि किसी भी तरह 6 महीने भी यहाँ इनको रहना पड़े, हम सब रहें, तो कोई किसी तरह की कमी नहीं आनी। निश्चित रूप से हम जो ना मजबूती के साथ इस इलाके में जो जागृति फैल रही है, इलाके से जो सहयोग मिल रहा है, उसको लेकर के आस्पद हैं और निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। तो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला होता है। जिस तरीके से बावल 84 और आसपास गुड़गांव के, हरियाणा के लोग अगर साथ लगे हैं तो जाहिर है इन किसानों का जो अलग अलग राज्यों से आए हैं उनका हौसला और भी बढ़ेगा। बाबा कहाँ से आए हैं आप लोग? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। आपकी उम्र है ये आंदोलन करने की? आपको तो घर बैठना चाहिए था। नहीं, घर बैठने की उम्र नहीं है, हमारे लिए गलत कानून बनाए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल। 62 साल, यानी कि देखिए सीनियर सिटीजन है और डरने का नाम नहीं है तमाम के जो हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जी ने अब तो दाढ़ी भी बढ़ा ली, सब कुछ कह रहे हैं भाई मैं तो देश के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने घर बार छोड़ा है। आपको क्या लगता है फिर आप? मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। पिछले जो मोदी जी हमें दिख रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, जैसा आपने कहा, पिछले 6-6.5 वर्षों में सिर्फ प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठ बोला है और एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। जो विकास के नाम पे जिस तरह का ढिंढोरा पीटा जा रहा, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। देश में 2014 में 84 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 162 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और 2022 तक वो 194 लाख करोड़ का होने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हर छोटी छोटी बात पे स्वयं संज्ञान लेती है, मैं बोवड़े साहब को कहना चाहता हूँ, ये किसान, इस देश का अन्नदाता, इस सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में सड़कों पे है
इसमें बुजुर्ग भी है, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं। कम से कम आप अब तो स्वयं संज्ञान लीजिए। आप प्रधानमंत्री को आदेश देने की आपके पास ताकत है, पर आप अपनी नौकरी बचाने के मामले के लिए चुप बैठे हो। आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। अदालत का काम होता है, देश में जब अन्याय हो, सत्ता जब निरंकुश हो जाए, सत्ता जब तानाशाह हो जाए, तो अदालत को सामने आना पड़ता है। मिस्टर बोबड़े, आज तो सामने आइए। कम से कम इन किसान के लिए जनता है तो ये देश है, जनता है तो ये लोकतंत्र है, जनता है तो ये व्यवस्था है, जनता है तो ये न्यायपालिका है। जब जनता ही मर जाएगी, जनता ही दुखी है, तो किस चीज़ का सिस्टम, किस चीज़ की डेमोक्रेसी, किस चीज़ का आप न्याय करोगे? क्या यही न्याय है आपका? आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको सत्ता के दबाव से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और उठता है, मध्यम वर्ग अभी भी नहीं आ रहा है। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे जो हम लोग खबरें दिखाते हैं, कुछ घर बैठ करके कमेंट्स कसते हैं, किसान या सर्दियों में है, उन लोगों को मजाक सूझ रहा है, रजाई में बैठ करके कमेंट कस दिया कि किसान नहीं है। उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो घर में बैठे और मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा शब्द, मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको भ्रमित कर रही है, आप कुछ जो बिकाऊ पत्रकार है वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी बाहर निकलिए, वास्तविकता को जानिए, आंदोलन में आइए, यहाँ स्थिति को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप भी कल को इसमें परेशान होंगे। ये हम आपको सुनवा रहे हैं लोगों की जुबानी जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये छोटा सा बच्चा, आप कहाँ से आए हैं? हम हनुमानगढ़ राजस्थान आपकी उम्र से। पढ़ने की है, आप कहाँ आंदोलन में आए हैं? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, लेकिन नौकरियां उन्होंने बंद कर दी है। नौकरी हमारी छीन ली तो हम क्या करेंगे? खेती ही करेंगे। तो खेती करेंगे तो हमारी ये खेती भी खोसने को फिरते हैं, ये 3 काले कानून लाकर। इसके लिए हम इस आंदोलन में आए हैं क्योंकि हमारी खेती बची रहे, हमारी ज़मीनें बची रहे। नुकसान क्या है उन कानूनों से आपको? उसको नुकसान है, लोगों ने? हाँ जी पड़ा है। जैसे कॉरपोरेट आएंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती है, उससे हमारी जो ज़मीनें हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टों के लेकर, उस पर लोन लेकर ज़मीनों पर हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे। तो ये देखिए, तमाम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा है और जाहिर है ये बच्चा है, ज़्यादा इसकी उम्र नहीं, कितने साल उम्र हो गया? 22 साल। 22 साल का लड़का है, यानी कि आप समझ सकते हैं अभी बालिग हुआ है और किस तरीके से इन लोगों को लगा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव मानेसर से। गुड़गांव में से आए हैं? मानेसर। तो गुड़गांव में तो नहीं है, यहाँ गुड़गांव मानेसर में तो नहीं है अभी किसान कहीं भी। आप यहाँ जो आए हैं? नहीं, हमने पहले दक्षिण हरियाणा में पहली शुरुआत हमने की थी, पैदल मार्च किया था जागरूकता के लिए मानेसर से दिल्ली बॉर्डर तक, और फिर हमने खेड़की दौला पे धरना दिया था, फिर गिरफ्तारी की थी, दी थी हमने, और उसके बाद यहाँ जागरूकता आई थी। फिर भाई महिलावत जी ने बावल 84 में दिया था, हमने यहाँ भी समर्थन दिया था। तो मैं कहना चाहूँगा, ये रिमोट की सरकार बोलते थे कांग्रेस को, मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस की। आज भी हमारे दो हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उनके अडानी और अंबानी। तो ये सिस्टम है। ये भी अगर मीटिंग में भेजते हैं, कभी पीयूष गोयल को भेजते हैं, कभी राजनाथ को भेजते हैं, अमित शाह और मोदी क्यों नहीं आते? फैसला उन्हें करना है। रिमोट कंट्रोल बटन दबा के ये मीटिंग में उन लोगों को भेजते हैं, जो वो बात पढ़ा के भेजते हैं वो बोलते हैं। इनको ये फैसला तो करना नहीं है। किसान कानून को लेकर ये इनका रुख बिल्कुल ही खराब है। ये ना ये किसान काले कानून वापस करेंगे, ना किसान यहाँ से हटेंगे। तो देखिए, बैठ करके टेबल पे बात होनी चाहिए और विस्तार से होनी चाहिए। मिल रहा है सिर्फ तारीख तारीख तारीख। ये तारीख को आप किस रूप में देखते हैं? कब तक तारीखें बढ़ेंगी? आपको लगता है तारीख बढ़ेंगी? हाँ, इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी, कुछ होगा भी? इनकी कोशिश है कि तारीख दिए जाओ। जिस तरह हमारी अदालतों में तो ये परंपरा बन चुकी है, अब ये सरकार भी ये परंपरा बनाना चाह रही है, परंतु इनका ये भ्रम है, इस भ्रम को ये निकाल लें। आप तारीख देते हुए थक जाएंगे, पर हम जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिलता, जब तक किसान सड़क से नहीं हटेगा। महिलावत जी, लगातार आप पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, उम्मीदें कहीं ना कहीं ज़्यादा है, आपके पास चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि आप लोकल लोग हैं। कोई बर्डन नहीं है। हम तन मन धन से शुरू से साथ हैं, आज भी साथ हैं। और आज तो आप संख्या देख रहे हो ना, पीछे दिखाइए कितना लंबा है। आज तो हम इतनी संख्या में हैं, हमारे पिछले बॉर्डर पे भी संख्या में है। पूरा देश खड़ा हो रहा है आज, और जितना ये देरी करेंगे, डिले करेंगे, उतना ही पूरे देश में ये आंदोलन पैर पसारेगा। जूझू भिजे कामड़ी तो भारी हो, वो स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ेगी कि जितना आप इसको डिले करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए नासूर बनेगा।
क्या कहेंगे जनाब? हाँ जी, सुभाष चंद्र महलावत बाउल से। देखो जी, किसान घर पे नहीं है, किसान धीरे धीरे चल रहा है, किसान ठंडा है। अब क्या है, किसान इसलिए चलेगा क्योंकि बारिश होगी, खेतों में काम नहीं है, तो अब धीरे धीरे किसान बढ़ने लगे। रहे 3 कानून, ये 3 कानून जब तक रद्द नहीं हो जाएंगे, चाहे हमें यहीं मरना पड़े, कुछ भी हो, ये किसान सब यहीं है, वापस नहीं जाने वाले, यहाँ मर जाएंगे, चाहे शहीद हो, चाहे कहीं भी आगे भी। और जब तक हम जिंदा हैं, दिल्ली हम कूच करेंगे, दिल्ली पर हम कब्जा हमारा रहेगा। क्यों? हमेशा भारतवर्ष है, किसानों का है, भारतवर्ष है जो किसानों का है। और ये आगे जो कहने के निर्बंसी वगैरह एक बकरा बन के ये बहन जो देश को लूट के खा के अपनी सेहत बना ले। गाली ना बके, गाली नहीं बके, गाली का प्रयोग नहीं करे, नहीं गुस्से में नहीं। देखिए, ये मर्यादा अवश्य आप बनाए रखें। हम सभी से अपील करेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी मर्यादा बनाए रखें। बाबू जी, आप ही बताइए, आप तो स्वयं हैं, कई बार आपको हमने देख लिया, बात भी हमने कर ली, कोई आपको नजर आता है? ऐसा है जी, मेरा नाम अशोक है, मुस्सेपुर गांव है। सरकार ने जब ये कानून लाए उससे पहले हमारे भाई साहब को और मुझे सबसे पहले रेवाड़ी ज़िले में गिरफ्तार किया गया। हमें 3 दिन जेल के अंदर रखा गया और हमें ये समझाया गया कि आप लोग ये कानून किसान के बड़े मुनाफे में है। मुनाफे में है। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये दिखाए, मेडिकल कैंप बाकायदा लगाया हुआ है, तमाम इंतजामात के साथ किसान आए हुए हैं। सीधा चैलेंज कर दिया है कि आर पार की लड़ाई होगी, चले चाहे जितनी लंबी। इंतजामात, ये देखिए, हम आपको ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाए, हालांकि यार रोक दिया गया है इनको, लेकिन ये होटल कहीं ना कहीं जो संजीवनी बना है, तो इनको भी जान कहीं ना कहीं मिल गई है। और जाहिर है कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा जब मिलता है। हालांकि 2 दिन जो बारिश आई, किस तरीके से आपको बताया, संगवाड़ी में भी जब बारिश आई थी इनका काफ़ी नुकसान हुआ था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पानी भर गया था, सामान इनका भीज गया था, और कल भी हुआ है। लेकिन ये लोग हिम्मत हारने पर नहीं है, सीधा इनमें तमाम लोगों में जोश है। कहाँ से आए हैं आप लोग? गंगानगर से। गंगानगर से। क्या करेंगे लठ लेकर के? लठ तो अपने आदमियों के लिए हैं जो इधर उधर भागते हैं। तो ये हम आपको काफिला चारों तरफ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे का एक बार शॉट दिखाएं कि ये लोग हैं, झुकने को तैयार नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं करौली से, करौली जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी से, राजस्थान करौली। राजस्थान से आए हैं, करौली से। यहाँ से काफी दूर है करौली, तो कहाँ गए आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और कि मोदी जो हिंदू की जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये सारे लोग अब समझ चुके हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की इस देश में जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये राइट टू प्रोटेस्ट, हमारा संविधान हमको आर्टिकल 19 आज़ादी देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन और जो ये प्रशासन ने रोड जाम कर रखा है, जबकि किसानों ने जाम नहीं करा। किसान तो हमारे दिल्ली जा रहे थे, और भीम आर्मी इनके साथ भाई चंद्रशेखर के ने भी पहले भी ऐलान कर सका। भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, करौली राजस्थान से आए हैं, काफ़ी हिंडोन के पास करौली है, काफ़ी दूर है यहाँ से। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बावल से आए जी। मेरा गांव राम कुमार है नाम, और गांव किशनपुर, बावल से आए हो। सारी रात पानी में पड़े रहो साहब, ट्रॉली में। तो भारी बरसात, देखो 72 साल एज है मेरी। देखो ये दिखा रहे हैं, 72 साल एज है, सारी रात ट्रॉली में पड़े रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अरे कहाँ से आए हैं? धारूड़ा से। किस लिए आए हैं? आंदोलन में आए। अच्छा, आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटौदी से, गुड़गांव से। तो तमाम अलग अलग इलाके के लोग हैं, और बार बार ये कहा जा रहा था कि इसमें स्थानीय लोग नहीं है। ये हमने तमाम आपको दिखाया स्थानीय लोगों का कि किस तरीके से NH8 पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके ये टेंट देखिए लगाए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। एक बार जनाब, आप कहाँ से आए हैं? श्री गवर्नर से सर। कोई विकल्प आपको नजर आ रहा है अभी? नहीं, कोई विकल्प तो नजर नहीं आ रहा सर अभी तक, तो प्रशासन सुन ही नहीं रहा। जिस तरीके से नाकाबंदी लगा दी है, जी जाने तो आपको नहीं देंगे ये, तो क्या? नहीं, अभी तो हम भी शांति हैं। अभी आज कोर्ट की हियरिंग है। अच्छा, उस शाम तक मालूम पड़ जाएगा। कल को जो ऊपर से दिल्ली जो जत्थेबंदी है वो आदेश करेगी भी जहाँ बैठना है, कितने दिन बैठना है, या आगे बढ़ना है। जब आदेश होगा तो फिर हम निकल जाएंगे, ऐसे वो कोई बात नहीं है। तो देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो जाहिर है ऊपर से कुछ निर्देश जारी करेंगे। गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी का यहाँ पे राउंड लगाया जा रहा है। जनाब, कहाँ से आए हैं आप? झज्जर हरियाणा।
झज्जर हरियाणा से? हाँ। तो आप हरियाणा के लोग कह रहे, हरियाणा के लोग तो किसानों के साथ वो नहीं हैं। आके देखे ना, ग्राउंड पे आके खुद सच्चाई पता करे। झज्जर से भी हैं, दादरी से भी हैं, भिवानी से भी हैं, कोई जिला ऐसा ही नहीं जो गुड़गांव भी है, रेवाड़ी भी। किसको बुलाना चाहते हैं आप? कौन आए? मोदी मीडिया आ जाए, मोदी मीडिया आके देखे। यहाँ मोदी मीडिया जो कहता है कि यहाँ मुट्ठी भर किसान है, या खाली हरियाणा पंजाब का किसान है, या राजस्थान का भी किसान है, मध्य प्रदेश का भी किसान है, उत्तर प्रदेश का भी किसान है, उत्तराखंड का भी किसान है। 12-20 किलोमीटर तो टिकरी बॉर्डर पे धरना है। आप जाके देखो तो सरी, मोदी मीडिया को बुलाओ, आह्वान करो उनको, ग्राउंड पे जाएं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती आने की, क्योंकि पता है जनता उनको नोच के खा जाएगी। इतनी बकवास धरने के बारे में, इतना किसान आंदोलन के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं वो, जो कि बिल्कुल ही झूठ है सारा। ग्राउंड पे आए, हमारा यहाँ धरना देखें, जब पता चलेगा कि हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, लोगों आईडी ही साथ लेके घूम रहे हैं। और हमें यहाँ मध्यम वर्ग तो अभी भी, मीडियम जो परिवार है वो तो अभी भी समझने को मध्यम वर्ग को सोचते हैं कि घर बैठ के मोबाइल से आप कमेंट कर दिया खबर पर। दो चीजों का उदाहरण लो। पानी को इन्होंने पैकेट में कर दिया तो वो 20 रुपए लीटर कर दिया, नमक को इन्होंने पैकेट में कर दिया तो वो 20 रुपए पे। अनाज जिस दिन पैकेट में आ जाएगा 100 रुपए किलो से गेहूं कम किसी को नहीं मिलेगा। आज जो घर बैठे हैं ये सोचते हैं खाली किसान की लड़ाई, किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस आदमी की लड़ाई जो अनाज खाता है। वो कब तक घरों में बैठा रहेगा जब उसको, उसके सिर पे जब इतना बुरी तरह प्रहार हो रहा है, तो उसको भी ये साथ आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान आंदोलन में आके इन लोगों का साथ दें और जल्दी से जल्दी इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाएं और एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाएं। आपके झज्जर से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकली थी, हाँ, वो भी है वहाँ का? झज्जर से जो निकली थी, एलाउद खाप की, बनैन खाप की, जितने भी हैं वो आज भी टिकरी बॉर्डर पे कोई भाई, कोई मीडिया जाके देखना चाहता है तो 20 किलोमीटर लंबी लाइन है, वहाँ देख सकता है। प्रूफ को मतलब हाथ कंगन को आरसी किया जब वो एक्चुअल में वहाँ बैठे हैं, जब सारे रोज की रोज, और जितनी रसद और इतनी मात्रा में उनका लंगर सेवा चल रही है, कोई दिल्ली 6 महीने तक दिल्ली को भी खिला सकते बिठा के। संगवाड़ी को रोका है जिस तरीके से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? संगवाड़ी यानी कि बैरिकेड तोड़ के यहाँ आ गए, तो उसके बैरिकेड तोड़ के, हमारा मकसद तो यही है कि दिल्ली पे प्रेशर बनाए। दिल्ली पे किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता बताओ? जब दिल्ली है नहीं हमारी, क्या किसान की दिल्ली नहीं है? जो वहाँ बैठे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो लोग हमारे घरों में नहीं आते वोट मांगने के लिए, उस दिन क्यों आ जाते हैं? किसान को भी बुलाएं अपने घर तक, किसान से भी बात करें। अपना टाइम, अपने जरूरत होती है जब, तो वो किसान के पैर पकड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं आप ही ने तो मोदी जी को जिताया, आप ही ने बनाया है मोदी तो जी गलती इंसान, मान लो एक बार कमियां नजर आ रही है, क्यों? गलती इंसान से होगी, ये थोड़ी था वो हमारे गला ही पकड़ेगा आगे। पीएम बनाया था, वोट दी थी लोगों ने, तो ये थोड़ी था कि वो हमारे हक छीनेगा या हमारे किसानी के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा करवाएगा। तो वो तो ये कह रहे, बोले सब कुछ विपक्ष करवा रहा है। आपको लगता है कांग्रेस में विपक्ष में इतना मादा है कि वो इतने लोगों, विपक्ष में इतना 40 सीट है उनके पास, यदि वो कांग्रेस ही इतनी कर पाती, कांग्रेस कुछ लोगों का संघर्ष जीत पाती है, लोगों के बीच में जा पाती, तो सीट ना जीत लेती, हरियाणा में राज ना बढ़ाती, सेंटर में सीटें नहीं बढ़ जाती उसकी। ये तो सिर्फ दुर्भावना फैलानी है, इसको आंदोलन को मिसमैच बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां हैं इसमें। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झज्जर से आप आए क्या? मैं आज यहाँ, कल मैंने आंसू गैस के घोड़ों की न्यूज़ सुनी थी, टीवी पे देखा था, तो मैंने सोचा मैं लगातार 1 महीने से भी ऊपर हो गया वहाँ दूध की सेवा पहुँचाता हूँ टिकरी से, रोजाना 5-6 क्विंटल दूध बांट के आता हूँ। लेकिन आज जब मुझे ये पता चला कि वहाँ हमारे किसान भाई दिक्कत में है, तो यहाँ आ गए थे समर्थन देने के लिए। अब एक बार राउंड ले, कल से यहीं शुरू कर देंगे सेवा। तो ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जब लोगों ने सुना कि यहाँ किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो दूर दराज से, कोई झज्जर से, कोई गुड़गांव से, अलग अलग जगह से लोग किसानों का, ये देखिए, ये नारेबाजी कर रहे हैं। झज्जर से ये लोग आए हैं, जाहिर है धीरे 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 जिस तरीके से कारवां खड़ा हो रहा है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग किसानों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कमेंट कस करके कुछ यानी कि अफवाह जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस बात को समझ ले कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी के हित की लड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों ने सीधा सीधा कह दिया हम हैं तो आप हैं और आप होंगे तो हम होंगे। लड़ाई आर पार की है। देखने वाली बात ये, सरकार कब तक झुकती है। 8 तारीख को वार्ता होनी है, क्या कुछ निकल के आता है। लगातार आपको HR न्यूज़ इस तरीके का अपडेट देता रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।